उन दोनों की प्रेम कहानी कुछ अजीब थी। 2 साल पहले ही उनकी मुलाकात हुई थी मेले में। वो एक ही झूले पर बैठे थे, एक दूसरे से अनजान थे। हंस को डर लग रहा था। जब भी झूला ऊपर से नीचे आता, हंस कांपने लगता। वही हाल काव्या का था। वो बहुत ही कांप रही थी। काव्या ने हंस का हाथ जोर से पकड़ लिया और आंखें बंद करके बैठ गई। इतनी प्यारी लड़की ने जब हंस का हाथ पकड़ा, हंस तो खुशी से फूला न समाया। वो काव्या को छुप छुप कर देखने लगा। काव्या भी हंस की हरकतों को समझ रही थी, मगर दोनों शर्मा रहे थे। काफी देर तक चुपचाप झूलते रहे। जब काव्या डर जाती तो चिल्लाने लगती और हंस हंसने लगता। इस तरह जब आखिरी चक्कर आया झूलने का, तो हंस ने कुछ पूछना चाहा, मगर काव्या अलग देख रही थी। उसकी खूबसूरत आंखें हंस देखता ही रहा। सोचने लगा, काश ये झूला कभी न रुके, मगर झूला रुक गया। दोनों उतरे। काव्या ने हंस की ओर देखा तो हंस धीरे से बोला, मेरा हाथ पकड़ रखा था, दर्द हो रहा है। काव्या ने हल्की सी आवाज में कहा कि तुम भी मेरा हाथ पकड़ लो। इतना सुनते ही हंस का दिल जोरों से धड़कने लगा। वो मदहोश होने लगा, ख्यालों में खो गया। हंस को समझ नहीं आया कि क्या जवाब दे। वो चुपचाप देखता ही रह गया। वो सोचने लगा, कम से कम उसका नाम ही पूछ लें, मगर कैसे? तभी काव्या की छोटी बहन बोली, काव्या दीदी, मुझे आइसक्रीम खानी है। काव्या ने आइसक्रीम दे दी और अपने घर वालों के साथ आगे बढ़ गई। काफी भीड़ थी। काव्या चली गई। हंस उसे ढूंढता ही रह गया, पर वो ना मिली। हंस को बड़ा अफसोस हो रहा था। उसे उसके नाम के अलावा कुछ भी पता न था। कुछ दिन तो हंस उखड़ा उखड़ा ही घूमता रहा। उसे काव्या के आखिरी शब्द याद आ रहे थे, पर अब क्या हो सकता था। एक दिन हंस कोचिंग जा रहा था। एक लड़की साइकिल पे चैन चढ़ा रही थी। जैसे उसने मुंह ऊपर किया, दोनों की नजरें मिल गई। वो काव्या थी, और फिर क्या था। अब दोनों बातें करने लगे। दोनों कोचिंग जाना भूल गए। उनके दोस्त आगे चले गए। वो काफ़ी देर तक बातें करते रहे और आज वो काफ़ी करीब